मित्रों, जब भी डेजर्ट की बात आती है और डेजर्ट में भारत देश की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो एक ही बात आती होगी कि हमारे भारत देश में एक ही डेजर्ट है, वो कि थार डेजर्ट है, जो कि राजस्थान और पंजाब और सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में अभी जो आ जाता है उसमें फैला हुआ है। मेनली हमारे राजस्थान के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा थार डेजर्ट है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के अंदर एक और राज्य है जहाँ पर एक छोटा सा डेजर्ट और पाया जाता है, और वो कहाँ पर है तो मैं बताना चाहूँगा वो है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है जी। अब उस डेजर्ट का क्या नाम है और हम उस डेजर्ट के बारे में क्यों इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है। परंतु जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस वीडियो में हमने इस बारे में क्यों पढ़ा, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यूपीएससी जो है आपसे 2023 के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब आप बोलेंगे कि आपने मुझे बताया तो है नहीं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन था इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich source of which one of the following। ठीक है जी, कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चन साइंस का है, ठीक है जी, परंतु अब ये पूछ रहे हैं कि ये हमने डेजर्ट की बात करी जा रही है। तो आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आता है तो उसका एक बैकग्राउंड जरूर होता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो यह आना चाहिए कि यह क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा है, इल्मेनाइट रूटाइल की बात आई कहाँ से और क्यों पूछा जा रहा है इसके बारे में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन किस लिए पूछा है। इसलिए पूछा है क्योंकि न्यूज़ क्या थी कि देयर इज़ अ डेजर्ट इन तमिलनाडु एंड द ड्यून्स आर रेड। There are a couple of theories regarding the formation of these dunes, the most plausible being of the role of southwest monsoon wind। ठीक है जी, तो ये क्या था, ये न्यूज़ थी कि तमिलनाडु के अंदर एक डेजर्ट और है जो कि रेड देखने, जिसका ड्यून रेड है। ठीक है, किस वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले इस डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वह क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेट करता है। रिलेट इसलिए करता है क्योंकि उस डेजर्ट के अंदर आपको थोड़े बहुत मिनरल्स और मेटल देखने को मिलेंगे और उसी के रिगार्डिंग यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कभी किसी भी डेजर्ट की बात करें तो आपके दिमाग में केवल एक ही क्वेश्चन आता होगा कि था डेजर्ट है भैया हमारे भारत देश के अंदर, राजस्थान के अंदर मिलता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम कहते हैं। परंतु मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के अंदर एक छोटा सा एक और डेजर्ट है जिसका नाम है थेरी डेजर्ट। ठीक है जी, रेड ड्यून्स उसको कहा जाता है, रेड सैंड ड्यून्स की फॉर्म से बना हुआ है यह। और यह कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा आपको थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा आपको, तमिलनाडु के अंदर। जो रेड ड्यून्स है इनको हम थेरी कहते हैं, किसमें? तमिलनाडु में थेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, और जो है इस जो सेडिमेंट्स हैं इसके अंदर जो रेड ड्यून्स हैं इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्वाटरनरी पीरियड एंड आर मेड ऑफ मरीन डिपॉजिट से मिलकर बना हुआ है यह डेजर्ट। ठीक है जी, इसमें बहुत लो वाटर देखने को मिलेगा एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी इसकी है। ठीक है जी, पेट्रोग्राफिकल स्टडी क्या होती है? ऐसी स्टडी मतलब पेट्रोग्राफिकल जो वो स्टडी है जिसमें हम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स की बात करते हैं, और एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस का मतलब है कि जिसमें कि हम मटेरियल के क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर को स्टडी या डिटरमाइन करने के लिए जो स्टडी की जाती है, एनालिसिस की जाती है, उसको हम एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस कहते हैं। जब इस सैंड ड्यून्स की जो स्टडी की गई थी, चाहे पेटाग्राफिकल स्टडी हो चाहे एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस हो, तो उससे पता चला कि वहाँ पर जो हैवी एंड लाइट मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिले? उस रेड ड्यून्स वाला जो एरिया है तमिलनाडु के अंदर, जो मैं बताया कि थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो जो छोटा सा डेजर्ट है वहाँ पर आपको हैवी एंड लाइट मिनरल्स देखने को मिलेंगे। अब वो मिनरल कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनके अंदर आपको देखने को मिला इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, गार्नेट, जिरकॉन, जिपोसाइड, और यहाँ पर आपका जितने भी है यह टॉर्मलाइन, हेमेटाइट, गोएथाइट, कायनाइट, क्वार्ट्स, फेल्ड्सपर, बायोटाइट। तो ये क्या है? अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दो टर्म देखी कि इल्मेनाइट और रूटाइल इसके अंदर देखने को आपको मिला, इसलिए ही इल्मेनाइट और रूटाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया।
देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछा गया है। ठीक है जी, तो जो ये मिनरल्स हैं या जो भी ये रिच मटेरियल्स हैं, ये आयरन रिच हैवी मिनरल्स हैं जिसके अंदर इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट जो भी आपके जो है ये प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। ठीक है जी, ये नीचे जा चुके हैं लीचिंग ऑफ द सरफेस वाटर एंड वर ऑक्सीडाइज बिफोर द फेवरेबल सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। ठीक है जी, जो ये इट वाज ड्यू टू दिस प्रोसेस द ड्यूज नियर द तिरुचेंदूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट आर रेड कलर्ड। मतलब रेड कलर ड्यून्स है, आपको उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये जो है ड्यून्स कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, तो ये कुट्ठीराई मोजी थेरी, ठीक है जी, सत्ताकुलम और तिरुचेंदर तालुक के अंदर ये फैले हुए हैं। ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल के आसपास आपको शोरलाइन्स को देखने को मिलेगी। तो होप सो आपको ये पता लग गया होगा कि इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट और रूटाइल वगैरह जैसे चीज़ें आपको तमिलनाडु के इस डेजर्ट रेड ड्यून, रेड सैंड ड्यून्स या डेजर्ट के अंदर देखने को मिले। इस वजह से यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ये इल्मेनाइट और रूटाइल जो हैं वह एबंडेंटली अवेलेबल है कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिच सोर्स ऑफ, कौन से किसमें सबसे ज़्यादा रिच सोर्स क्या है, इन इल्मेनाइट और रूटाइल के सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, आप देखने को मिलेगा आपको एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, टाइटेनियम है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस सब करते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि इल्मेनाइट और रूटाइल आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार ये हैवी मेटल एक्चुअली में होते क्या हैं, पहले ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हैवी मेटल क्या होते हैं, डेंस मेटॉलिक होते हैं एलिमेंट या कंपाउंड जिनके अंदर हाई एटॉमिक नंबर या डेंसिटी जिनकी होती है उनको क्या कहा जाता है, हैवी मेटल कहा जाता है। अभी हम पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छे से। ठीक है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बीच एंड सैंड डिपॉजिट एंड हैवी मिनरल सैंड, हैवी मेटल जो है ये मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, लाइक इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन जिसकी बात अभी तक मैंने की, तो वो मिनरल हैवी मेटल के अंदर होते हैं। हैवी मेटल उनके अंदर मतलब उन्हीं मिनरल से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि इनकी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ड्यू टू देयर वेट एंड डेंसिटी। हैवी मेटल देखने को मिलेंगे आपको आर्सेनिक, टंगस्टन, निकल, बेरिलियम, एंटीमनी, प्लैटिनम, कैडमियम, सीजियम, एल्यूमिनियम, लेड, बेरियम, टिन, कॉपर, यूरेनियम, थोरियम, मरकरी, थैलियम, ये सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, हैवी मेटल देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, एरिया जहाँ पर आपको इल्मेनाइट एंड रूटाइल आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो रेड सैंड ड्यून्स या फिर डेजर्ट जो तमिलनाडु के अंदर वहाँ पर देखने को हाल ही में मिला है। उसके अलावा जो इल्मेनाइट, रूटाइल आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, कोस्टल स्ट्रेच के अंदर देखने को मिलेगा। 5 डिस्ट्रिक्ट जोन आपको डिस्ट्रिक्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, एक तो चवारा डिपॉजिट इन केरला के अंदर देखने को मिलेगा, एम के डिपॉजिट तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा, ऑस्कॉम डिपॉजिट उड़ीसा के अंदर, फिर ब्रह्मगिरी डिपॉजिट उड़ीसा के अंदर और भवनापड़ू कोस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। इन 5 जगह के ऊपर डिस्टिंक्ट जोन है जहाँ पर आपको ये इल्मेनाइट, रूटाइल जैसे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तमिलनाडु की बात भी यहाँ पे हो चुकी है। उसके अलावा जब मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की, तो होप्स आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में हम एल्कली मेटल, एल्कलाइन मैटर, ट्रांजिशन मेटल्स, अदर मेटल्स, हैलोजन्स, नोबल गैसेस, ठीक है जी, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स आते हैं। तो होप्स आपको उनके बारे में पता होगा ही होगा, जैसे कि एल्कली मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, फिर अल्कलाइन मेटल देखने को मिलेंगे, नोबल गैसेज यहाँ देखने को मिलेगी आपको, हैलोजन्स यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो बाकी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे। होप्स आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ कि अगर साइंस का मैं डिस्कस करें तो जैसे अगर पहला जो ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है जी, पहली बात आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है एसएससी वगैरह के अंदर कि हमारे हॉरिजॉन्टल कितनी रोज आपको देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 क्या है इसमें आपको कॉलम देखने को मिलेंगे। रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रोज आपको देखने को मिलेगी, है ना, नहीं 7 ही रोज है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, बाकी 2 नीचे लेंथेनाइट, एक्टिनाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो है यहाँ से उठाए गए हैं, ये यहाँ से, ठीक है जी, यही नीचे को लिखे गए हैं। ठीक है, फिर इनको हम ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं कि फिर आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपका यहाँ देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और जो भी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, कभी साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो ये आपको देखने को मिलेगा ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको हैवी मेटल देखने को जरूर मिलेंगे।
ठीक है जी। अब होप सो आपको यह तो समझ आ गया होगा कि हैवी मेटल्स क्या क्या होते हैं, और यह जो है क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया था कि इल्मेनाइट रूटाइल क्या है और अवेलेबल क्यों है। इसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, टाइटेनियम है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो जो आपको जब बात करी जाती है, जो हैवी मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है जी, कहाँ मिलते हैं इसकी बात तो हो चुकी है, लेकिन जो इल्मेनाइट रूटाइल वगैरह जितनी चीज़ें हैं, इसमें इल्मेनाइट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeOTiO2। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ बोल सकते हैं इसको। रूटाइल के अंदर TiO2 होता है, मतलब ये टू जो चीफ मिनरल सोर्स ऑफ टाइटेनियम देखने को मिलेगा दोनों के अंदर आपको। ठीक है जी। तो टाइटेनियम के दोनों सोर्स हैं, इल्मेनाइट और रूटाइल, आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें टाइटेनियम देखने को मिलेगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो से आपने कुछ जानकारी जरूर ली होगी। हमने तमिलनाडु के डेजर्ट के बारे में भी देखा और थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल, हैवी मेटल के बारे में डिस्कशन किया है। वीडियो अच्छी या बुरी लगे तो लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।